हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन, है ना। तो जो प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो भागों से मिल करके बना होता है। एक तो है डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसे हम हिपेटो पेनक्रियाज बोलते हैं, और एलिमेंट्री केनाल, है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट्री केनाल जो है वो किससे मिल करके बनी होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड और उनके ग्लैंड से, है ना, जिसे हम हेपेटो पेनक्रियाज भी कहते हैं, मतलब जुड़ी हुई रहती है। एलिमेंट्री केनाल जो है एसोसिएटेड रहती है डाइजेस्टिव ग्लैंड से, ठीक है बच्चों। तो एलिमेंट्री केनाल जो है वो प्रॉन की वो 3 भागों में बटी रहती है, ध्यान दीजिएगा, फोरगट, मिडगट और हिंडगट, ठीक है। फोरगट, मिडगट और हिंडगट, ठीक है। फोरगट में आ जाएगा स्टोमेडियम और मिडगट, है ना, और देन लास्ट है आपका हिंडगट, मतलब लास्ट वाला पोर्शन, ठीक है। तो फोरगट जो है ये किससे लाइन रहता है, फोरगट जो है वो क्यूटिकल से लाइन रहता है, जिसमें माउथ आता है, बकल कैविटी आता है, ईसोफेगस आता है, ठीक है बच्चों। और माउथ है, बकल कैविटी है, ईसोफेगस, इसको आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। अभी मैं स्ट्रक्चर पे आ जाती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से होता है एलिमेंट्री केनाल ऑफ प्रॉन में, ठीक है बच्चों। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखिएगा कि सब इसका जो प्रॉन है, इसका आगे बढ़ा हुआ जो भाग है इसको रोस्ट्रम कहते हैं। आई यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसको कंपाउंड आई बोलते हैं, ठीक है। और माउथ आपको ये दिखाई दे रहा है, ये माउथ है। माउथ में यहाँ पे इंसाइजर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल जो है वो लगे हुए हैं, और उसका निचला जो भाग है इसको हम बोलते हैं लेबियम, ठीक है। अब यहाँ माउथ का जो आगे बढ़ता हुआ जो पोर्शन है, इसके आगे हमको क्या दिखता है बच्चों, सिफेलोथोरेक्स रीजन जो है, ये ऊपर वाला जो भाग है, मतलब इसका सिफेलिक्स और थोरेक्स जब जुड़ता है तो इसको सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को, ठीक है। और इसका जो स्टमक है इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्टमक, ठीक है। तो कार्डियक स्टमक जो है यहीं पर ही हैस्टेड प्लेट भी प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है पहला वाला ऊपर का कार्डियक, नीचे वाला पायलोरिक, हाँ ये हो गया। और इसके बाद में ये आपको नीचे जो ग्लैंड्स दिख रहे हैं ये डार्किश ब्लैक, है ना, तो ये है हिपेटो पेनक्रियाज, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से इसके एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपको दिख रही होगी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जो कि क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, और ये उसका मिडगट है, और ये क्या है, उसका एब्डोमेन है, और लास्ट वाला क्या है, रेक्टम है, और आखिरी पार्ट को बोलते हैं हिंडगट बोलते हैं, और ये लास्ट पोर्शन क्या है, एनस है, और ये टेल वाले आखिरी जो कॉर्डल रीजन है वहाँ पे होता है टेल्सन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। इसके पार्ट्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, है ना बच्चों, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और माउथ के बाद आ जाएगा आगे का जो भाग है, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्टमक। स्टमक जो है यहाँ पर ही हम इसका लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री केनाल का, और जो कि थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसे हम हिपेटो पेनक्रियाज बोलते हैं, जो कि 2 भागों में बटी हुई रहती है। पहले पार्ट का क्या नाम है, कार्डियक है, और दूसरे का नाम पायलोरिक है, ठीक है, जो कि हमने देखा था। कार्डियक स्टमक जो है ना, कार्डियक स्टमक जो है वो स्पेशियस बैग लाइक इंटीरियर पार्ट होता है ना। और इसका इनर जो लाइनिंग होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना। और इसमें कई फोल्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सर्कुलर प्लेट होता है, लैंसोलेट प्लेट होता है, और एक थर्ड जो है हैस्टेड प्लेट होता है। मे बी यहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं। और हैस्टेड प्लेट जो है वो ट्राइंगुलर होता है, सॉफ्ट प्लेट होता है, जस्ट लाइक अ हेड ऑफ द स्फीयर फाउंड ऑफ द मिडिल सरफेस, है ना। ये जो है फ्लोर की स्टमक के फ्लोर पे प्रेजेंट होता है, और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द कार्डियोपाइलोरिक वॉल्व के पास में प्रेजेंट होता है ना, ये बनाता है, ठीक है बच्चों। और लेटरल साइड ऑफ द हैस्टेड प्लेट जो है वो सपोर्ट करता है बिलो अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर सपोर्टिंग रॉड्स, है ना। और यहाँ पे नैरो लेटरल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, और लेटरल बॉर्डर जो है हैस्टेड प्लेट का बनाता है, ठीक है। क्रू प्लेट्स होते हैं, कॉम प्लेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मिल करके इनका स्टमक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम किसका है बच्चों, हैस्टेड प्लेट का है, ये कार्डियक स्टमक का है ना। और ये क्या है, डायग्राम आपको सर्कुलर प्लेट दिख रहा है ना। और ये यहाँ पे हैस्टेड प्लेट ये वाला है, देखिए बीच में सेंटर में है ना, ये हैस्टेड प्लेट है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। पायलोरिक स्टमक, है ना, कार्डियक स्टमक और पायलोरिक स्टमक हमने पढ़ा था कि हिपेटो पेनक्रियाज जो है वो 2 भागों से मिलकर के बना होता है, तो कार्डियक और पायलोरिक याद रखिएगा, ठीक है।
और यहाँ पे आप देखिए मिड गट में आते हैं तो इसके आगे का जो भाग हमने पढ़ा था, मिड गट जो है एलिमेंट्री कैनाल का नैरो वाला पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। और मिड गट के आगे जा कर के जो हिंड गट है, हिंड गट जो है इट इज़ द लास्ट स्मॉल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और जो कि क्यूटिकल से घिरा हुआ रहता है ना। और ये एंटीरियर यहाँ पे स्वेल मतलब फूला हुआ मस्कुलर पार्ट जो है जिसको इंटेस्टाइनल बल्ब बोलते हैं। पोस्टीरियर पार्ट जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड रहता है और ट्यूबुलर पार्ट रेक्टम जो है ट्यूबुलर पार्ट होता है ना। इट बियर मैनी, है ना, डायमेंशन यहाँ पे फोल्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और रेक्टम जो है आउटसाइड, रेक्टम की जो आउटसाइड ओपनिंग होती है उसको एनस कहते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, है ना। और स्फिनिक्टर मसल्स भी यहाँ पर इसको एनस को क्लोज करते हैं, ठीक है। और इसका जो पेनक्रियास है, हिपेटोपेनक्रियास जो है ये कैसा होता है, ये लार्ज डेंस बाइलोब्ड ऑरेंज कलर का होता है, वाइट ऑरेंज और वाइट कलर का ग्लैंडुलर मास होता है और सराउंडिंग करता है कार्डियक स्टमक को और मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सिफेलोथोरेक्स, है ना, जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था डार्क ब्लैकिश स्ट्रक्चर जो है ना। और ये जो ट्यूब्यूल है वो किससे लाइन होते हैं, एपिथेलियल सेल से लाइंस होते हैं, है ना। और जो सेल्स हैं वो कॉल्यूमिनर हिपेटिक एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। और यहाँ की जो ट्यूब्यूल है उनका नाम हिपेटिक ट्यूब्यूल है और जो कि यह सारे ट्यूब्यूल मिलकर के हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। और हिपेटोपैनक्रियास का जो फंक्शन है ये लीवर के जैसा ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक। और लीवर जो है एक्ट करता है स्टोरेज ऑर्गन फॉर अ ग्लाइकोजन फैट और कैल्शियम को स्टोर करने में हेल्प करता है जैसे पेनक्रियास में। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट को। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के भी फूड के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। और ये जो ग्लैंड है ये इसका कंबाइन जो फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पेनक्रियास के लिए जो है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। और इस तरह से बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, फोरगट, मिडगट और हिंडगट ये वाला डायग्राम आपको बनाना ही है एग्ज़ाम में, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप अच्छे से बना लोगे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।